अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ साइन ऑफ चार्ज इन द फॉर्मूला ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई फार्मूला लिखा है और फार्मूले में चार्ज की वैल्यू प्लेस करनी है और सपोज चार्ज माइनस में है या प्लस में है, तो चार्ज की वैल्यू विद साइन रखनी है या विदाउट साइन रखनी है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो चार्ज का साइन रखने के बारे में है। वो भी किस फॉर्मूले में है? किसी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले में है। अगर स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा तो चार्ज का साइन रखना है कि नहीं रखना है, उसके बारे में सेपरेट क्लास होगी, उसको देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल है अपने पास ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम ये सीखेंगे कि फॉर्मूले में, किसके फॉर्मूले में? वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले में अगर चार्ज की वैल्यू रखनी है तो साइन रखना है कि नहीं रखना है। इसमें बस दो फैक्ट हैं कि मैं वही लिख रहा हूँ, इन द फॉर्मूला ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी प्लेस्ड विद साइन इफ फॉर्मूला इज रिटन विद वेक्टर नोटेशन। विद के साथ विद है, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे ये वेक्टर नोटेशन है, तो अब जब आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर चार्ज की वैल्यू रखनी पड़ी तो आप चार्ज की वैल्यू विद साइन रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज the value of charge will be placed without sign if formula is written without vector notation। मतलब विदाउट के साथ विदाउट है, यानी फॉर्मूला अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी का ही है, मतलब देखिए सेम फॉर्मूला है लेकिन अब वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल नहीं है। इस सिचुएशन में चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखी जाएगी। ठीक है, यानी बहुत सिंपल तरीका है। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर वेक्टर नोटेशन के साथ है तो चार्ज की वैल्यू भी इस फॉर्मूले में विद साइन रखी जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन, तो चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन रखी जाएगी। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर हमको कैसे पता लगेगा कि फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना है? तो क्लास 11th में से आपको पता होना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि अगर फोर्स की वैल्यू ऐसी निकलती है आपके पास, क्या 2i कैप प्लस 3j कैप, याद आया कुछ? मतलब यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में ऐसे, है ना, वेक्टर के स्टाइल में आता, तब आपको बनी बात है वेक्टर के स्टाइल का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ता। और उस सिचुएशन में चार्ज की वैल्यू आपको विद साइन ही रखनी पड़ती। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस केस ऐसा बनता है, समझिएगा, कि फोर्स की वैल्यू आपको जो मिली, कह दिया 25 न्यूटन, आ गया लो, तो यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अब हम लोग वेक्टर नोटेशन वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। आई बात समझ? मतलब अगर फोर्स ऐसे दिया है तो आप फॉर्मूला ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स आपको जो दिया है वो मैग्नीट्यूड दिया है, और इस फॉर्मूले में आपको ऐसी फोर्स की वैल्यू रखनी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो अब देखिए, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो बात समझ रहे हैं? इस तरीके की वैल्यू अगर फोर्स की होगी, है ना, तो फॉर्मूला फिर वेक्टर नोटेशन वाला रखेंगे और चार्ज की वैल्यू भी विद साइन रखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से है तो फॉर्मूला फिर विदाउट वेक्टर नोटेशन वाला होगा, फिर चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन रखी जाएगी। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कंसेप्ट फॉर्मूला ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के लिए ही है। ठीक है, अगर फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी का है तो चार्ज का साइन रखना है कि नहीं रखना है, वो किसी और क्लास। चलिए पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दो बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। क्या? कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले को, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। किसी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले को दो तरीके से लिखा जा सकता है, विद वेक्टर नोटेशन, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, और उसी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले को विदाउट वेक्टर नोटेशन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेक्टर नोटेशन जिसको हम लोग स्केलर फॉर्म कहते हैं। इसमें हमने आपको एक चीज़ अभी भी बताई कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपको वैल्यू भी आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में दी जाएगी, यानी वैल्यू भी विद डायरेक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है यूज्ड इफ गिवन वैल्यूज आर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप।
और ये इस स्टाइल का फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब वैल्यू भी आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में ना दी जाए, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाए। तो मैं लिख दिया है यूज्ड इफ गिवन वैल्यूज आर मैग्नीट्यूड्स ओनली। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो इस फॉर्मूले की हेल्प लेके बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये इसी पे वैलिड है, ये फ्यूचर में हर जगह वैलिड रहेगा। ये जनरल फंडामेंटल है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला हो, ठीक है, तो उसके साथ ये प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। 3 बातें बता रहा हूँ, नोटिस करिएगा। पहली बात, फॉर्मूला कब यूज़ करना है, यानी वैल्यू जब आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ होगी तो ये यूज़ करना है, मतलब वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना है। और जब नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगी, तो ये यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर विद वेक्टर नोटेशन होगा तो फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी, और अगर विदाउट वेक्टर नोटेशन होगा तो चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखी जाएगी। तीसरा सवाल उठता है कि क्या सेपरेटली डायरेक्शन लिखी जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माय डियर, जब आप इस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो इसमें आंसर भी आपका आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में ही आएगा। इस वजह से डायरेक्शन इसमें इंक्लूडेड आएगी। इस वजह से जब भी आप विद वेक्टर नोटेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो डायरेक्शन भी आंसर में आ जाती है ऑटोमेटिकली। इस वजह से आपको अलग से डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मेंशन डायरेक्शन सेपरेटली, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपने सिर्फ देखिए मैग्नीट्यूड यूज़ किया है, तो आंसर में भी मैग्नीट्यूड ही आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा वेक्टर क्वांटिटी का। इसलिए आपको अलग से डायरेक्शन को मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ येस, मीन्स आपको डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी। और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है वो हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है।